हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। तो दोस्तों, आज से आपको पता ही है, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ की शुरुआत हमको देखने को मिल चुकी है, जिसका नाम है जीएसपी क्रॉप साइंसेस। जी हाँ, ये एक नया दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ है जो आज से ओपन हुआ है। और ओपन कब तक रहेगा? तो देखिए, आज जो इसकी ओपनिंग हुई है वो 16 मार्च से हुई है और 18 मार्च तक ओपन रहेगा। तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही डिटेल के अंदर ही। अभी कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी देखिए, जो और अपडेट्स हमको आते हुए दिख रहे हैं आईपीओस पे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसलिए दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भारत मार्केट रेडार, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वेरी नियर 200 सब्सक्राइबर्स, 199 हो चुके हैं। तो एक सब्सक्राइबर से 200 हो जाएंगे, लेकिन अगेन सब लोग सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर भी देखिए, अब आपको बताइए, हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मार्केट रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो आपको मैं देखिए अब यहाँ पर देता हूँ। रोज़ मार्केट का एनालिसिस करते हैं। आज भी बाजार के जो एनालिस्ट पे वीडियो है वो आपको बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा। जिस तरीके का आज आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसके बारे में चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे। तो बिल्कुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। चलिए, सो जीएसपी क्रॉप साइंसेस से शुरू करते हैं। 320 रुपये का दोस्तों जीएसपी क्रॉप साइंसेस का प्राइस बैंड है। 46 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 400 करोड़ का दोस्तों यह आईपीओ है, जिसमें 240 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है। तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 160 करोड़ के आसपास का। 160 करोड़ का याद रखिएगा ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। अभी अगर दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो देखिए, पहला ही दिन है, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब क्यूआईबी की तरफ से पूरा हो चुका है। लगभग 1.28 टाइम्स इस आईपीओ को क्यूआईबी ने भर दिया है। जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबी का आपको पैसा जो है वो पहले दिन से आता हुआ दिख रहा है। लगभग क्यूआईबी की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में 102 करोड़ रुपये लगाए गए। और ये बात ध्यान रखिए, अभी तक जो 102 करोड़ रुपये हमको आते हुए दिखे, उसमें लगभग 60 करोड़ रुपये आते हुए दिखे हैं फ्रॉम अदर्स कैटेगरी, और बाकी का जो पैसा है वो आता हुआ दिखा है फ्रॉम एफआई कैटेगरी। मतलब 62 करोड़ के आसपास है अदर्स से और 40 करोड़ के आसपास एफआईआई से आता हुआ दिखा है। तो पहला दिन है, लेकिन हाँ क्यूआईबी पूरा भरते हुए दिख रहे हैं। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग 22% सब्सक्राइब हुई है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 0.28 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 0.10 टाइम्स, लगभग 13 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। रिटेल पोर्शन 0.08 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 11 करोड़ रुपए डाल चुका है। तो कुल मिलाकर 0.45 टाइम्स, यानी कंपनी को एज ऑफ नाउ 127 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे हैं। तो इशू को देखिए, सब्सक्रिप्शन तो आता हुआ दिख रहा है, अभी पहला दिन चल रहा है। ये सवाल है कि कितना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होगा। नो डाउट दिस इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन। मतलब यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि आईपीओ बढ़िया कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसके बारे में आज का जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन है, राइट, ये डिटेल में हम समझेंगे 5 बजे के आसपास। फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन पे वीडियो आएगा, उसमें ये भी सब चर्चा करेंगे कि आईपीओ में पैसा लगाने लायक है या फिर नहीं है। तो वो वीडियो भी आप बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। देन दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ आता है सीएमपीडीआई का। सीएमपीडीआई आईपीओ का जो डिटेल में हमने दोस्तों बात कर ली है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आज उस पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है। नहीं जाकर देखा तो चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ जो आज निकल कर आ चुकी है। 20 से 24 मार्च के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 172 का प्राइस बैंड है। 80 शेयर्स का लॉट साइज दोस्तों रखा गया है। और कुल मिलाकर यह आईपीओ एक प्योर ओएफएस है, कोई भी फ्रेश इशू का पोर्शन नहीं है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 8 रुपये पर शेयर का। लगभग 1842 करोड़ का इशू है। जैसा मैंने कहा, पूरा का पूरा ओएफएस है, तो कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। सारा का सारा पैसा कोल इंडिया के पास जाएगा। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये आईपीओ कितना बढ़िया कर पाता है। बट जो डिटेल्स है वो निकल कर आ गई है। देन दोस्तों इसके बाद अगला आईपीओ आता है अमित चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स आईपीओ। इसकी डिटेल्स आना बाकी है, बाकी डेट्स बस पता चल चुकी है कि 24 से 27 मार्च के बीच में ये ओपन होगा। मोस्ट लाइकली इसकी डेट्स अगले 1 से 2 दिनों के अंदर आपको आती हुई दिखेगी। अब दोस्तों कुछ न्यूज़ पे बात करते हैं, कुछ अपडेट्स पे बात करते हैं। तो अपडेट्स में दोस्तों पहला जो अपडेट हमको आता हुआ दिख रहा है वो है फ़ोन पे आईपीओ को लेकर। जी हाँ, तो दोस्तों कह सकते हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखकर फ़ोनपे ने तय किया है कि टेम्परली वो अपने आईपीओ को, अभी जो आईपीओ की जो प्रोसेस है उसको वो सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ़ोनपे ने अपने आईपीओ के प्रोसेस को अभी पॉज किया है। जैसे मैंने कहा, इट्स अ टेम्पररी थिंग। अगर मार्केट्स बढ़िया हो जाएंगे तो कंपनी कंटिन्यू भी कर सकती है, लेकिन बताया गया है कि जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और मार्केट वॉलेटिलिटी है उसको लेकर कंपनी ने ये फैसला जो है वो लिया है। इसलिए अब आईपीओ को अभी के लिए पॉज कर दिया गया है। अब ये आप कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि पहले बताया जा रहा था कि फ़ोन पे अपना आईपीओ लेकर आएगा, लेकिन अब दोस्तों कह सकते हैं कि खबर आती हुई दिख रही है और ये कंपनी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि आईपीओ की प्रोसेस को एज ऑफ नाउ के लिए तो पॉज कर दिया गया। और उसका रीज़न क्लियर है, बिकॉज मार्केट में आप समझ सकते हैं जिस तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कंपनी चाहती है कि एक बार वो थम जाए, उसके बाद जाकर हम अपना आईपीओ लाएंगे।
तो जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, गिरावट है, उसका सामना कंपनी को करना पड़ रहा है। इसीलिए कंपनी ने अपने आईपीओ की जो लिस्टिंग है उसको अभी के लिए रोक दिया है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। उन्होंने कहा कि वी सिंसियरली होप फॉर अ स्विफ्ट रिटर्न टू पीस इन ऑल द अफेक्टेड रीजन्स, वी रिमेन कमिटेड थ्रू अ पब्लिक लिस्टिंग इन इंडिया। ये कंपनी के जो सीईओ है और फाउंडर है समीर निगम, उनके द्वारा कहा गया कि वो लिस्टिंग को लेकर अभी भी कमिटेड है। लिस्टिंग तो वो करवा के रहेंगे, बट बात क्या है कि अभी कंपनी का जो प्लान है वो ये है कि अभी के लिए हम लिस्टिंग के जो प्लान को थोड़ा सा हॉल्ट पे डाल रहे हैं, थोड़ा सा अभी रोक रहे हैं। बात क्लियर है दोस्तों कि चीज़ें अगर मार्केट्स के लिए ख़राब होगी तो उसका आपको असर हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो शेयर बाज़ार में लिस्टेड कंपनीज़ हो या फिर जो लिस्टिंग करवाने के लिए तैयार हो रही है कंपनीज़ उनके लिए हो। तो ये ज़रूरी बात है। बाकी अब देखते हैं, दिलचस्प होगा कि क्या आगे और भी कंपनीज ऐसा अनाउंसमेंट करेगी या फिर नहीं, बट फ़ोनपे के द्वारा तो अनाउंस कर दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर में बताया जा रहा है कि पार पैनल ने दोस्तों रिकमेंड किया है कि जो प्रॉफिटेबल आरआरबीज है, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं, उनके आईपीओ को लेकर, मतलब उनको आईपीओ लेकर आने चाहिए जो प्रॉफिटेबल है, जो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं रीजनल रूरल बैंक, उनको अपना आईपीओ लेकर आना चाहिए। तो गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पर कंसिडर कर सकती है लॉन्चिंग पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफ हाईली प्रॉफिटेबल रीजनल रूरल बैंक्स टू अट्रैक्ट मार्केट कैपिटल एंड प्रमोट स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये खबर दोस्तों कह सकते हैं पहले भी निकल कर आई थी, जिसमें बताया गया कि आरआरबीज को लेकर सरकार भी सोच रही है कि किस तरीके से इनकी भी लिस्टिंग करवाया जाए। अब लिस्टिंग से होता क्या है कि जो सबसे बड़ा बात है वो ये है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो और बेहतर होते हुए दिखते हैं। अब ये दोस्तों जो रिकमेंडेशन है, ये जो इंडिया की पार्लियामेंट्री पैनल है उनके द्वारा बताया गया है। तो जो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, मतलब हर देखिए डिपार्टमेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बनती है, तो फिनेंस के ऊपर भी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसको हेड किया जाता है बाय सीनियर बीजेपी लीडर बी मेहताब। उनके द्वारा याद रखिएगा इसको हेड किया जाता है। तो ये नोट किया कि जो सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन ऑफ आरआरबीज, मतलब पहले 43 आरआरबीज थे, फिर उनको फिर से कंसोलिडेट करके 28 आरआरबीज में तब्दील किया गया, और ये हाईली वायबल एंटिटीज अक्रॉस 11 स्टेट्स, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फर्दर कैपिटल इन्फ्यूजन इन 26-27। आरआरबीज ने करीबन 7,720 करोड़ के आसपास का मुनाफा रिपोर्ट किया इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY 25-26, जो दिखाता है कि ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। एनपीएस डाउन लगातार जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब आपको बेहतर होती हुई दिख रही है तो ये रिकमेंड किया जा रहा है कि इन सब कंपनीज़ को अपने आईपीओ लेकर आने चाहिए, मतलब ये जो भी आरआरबीज है इनको अपने आईपीओ लेकर आना चाहिए ताकि मार्केट कैपिटल अट्रैक्ट कर सके और हायर स्टैंडर्ड रख सके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो आप देखते हैं करीबन, जैसे मैंने कहा, अभी याद रखिएगा जो आरआरबीज की संख्या है वो कितनी है, 28। तो 28 आरआरबीज तो अपना आईपीओ लेकर नहीं आएंगे, कुछ आईपीओ हो सकता है लेकर आ जाए। अगर लाते हैं तो ये इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में अमित चंद जगदीश कुमार के जीएमपी में अभी तक कोई आपको शुरुआत देखने को नहीं मिली है। सीएमपीडीआई के जीएमपी में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, 19 रुपये के करीबन दिखा रहा है, कई जगह पे 21 रुपये के आसपास भी ट्रेड हो रहा है, तो उसके आसपास से भी मूव करती हुई दिख रही है। जीएसपी क्रॉप साइंसेज ओपन हो चुका है, बट कोई जीएमपी में एक्शन एज ऑफ नाउ तो देखने को नहीं मिला है। इनोविजन जिस आईपीओ का दोस्तों आखिरी दिन 17 तारीख को होगा, 3% के आसपास का लगभग प्रीमियम है, बट अगेन कोई मतलब वाली बात नहीं, आपको बार बार कहते आ रहा हूँ। इसके अलावा राजमार्ग इंफ्रास्ट्रस्ट ट्रस्ट का अलॉटमेंट आएगा 18 तारीख को, और राजपुताना स्टेनलेस का अलॉटमेंट वैसे तो बताया जा रहा है कि देखिए आ जाना चाहिए, बट बात क्या है ना कि इस आईपीओ का जो आज आखिरी दिन है जिन लोगों को अपनी बिड वापस से लेनी है, तो अगर आपको लेनी है तो आपके आखिरी दिन है आज का जब अपनी बिड वापस आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।